नमस्कार, आप देख रहे हैं जनक्रांति न्यूज़ यूपी और मैं इस समय गोंडा मेडिकल कॉलेज के सामने में मौजूद हूं। दरअसल आपको बताते चले कि 9 अगस्त की कोलकाता आरजी कर मेडिकल कॉलेज की घटना पूरे देश को शर्मसार कर दिया, झकझोर दिया है। वही इसी तारीख से लेकर के डॉक्टर जो है प्रदर्शन पर हैं। पूरे देश के डॉक्टर आज आंदोलन पर बैठे हुए हैं। जगह जगह पर सभी अस्पताल के डॉक्टर जो है ओडीओपी बंद करके जो है वो अपने जो है कैंपस में जो है कैंपस के सामने जो है वो प्रदर्शन कर रहे हैं। यहाँ से लेकर जिलाधिकारी कार्यालय तक जो है प्रधानमंत्री को ज्ञापन भी दे रहे हैं अपनी मांग को लेकर के। आखिर ये एक सवाल है कि इतनी बड़ी कौन सी मांग है इनकी जो अब तक जो अभी पूरा नहीं हो पाया। जो है डॉक्टर मेडिकल कॉलेज के भी डॉक्टर हों या चाहे छोटे मोटे डॉक्टर हों, वो सभी लोग जो है धरने प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। अपनी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के जो है वो सरकार से भी गुहार लगा रहे हैं कि जो है जिस तरह से एक दर्दनाक घटना जो है कलकत्ता की जो घटना जिस लड़की के साथ में जो है रेप करके हत्या कर दी गई, उसको देख करके सभी डॉक्टरों के अंदर भय समा गया है। पैसे को लेकर के जो है सरकार से गुहार लगा रहे हैं, अपनी सुरक्षा के लिए जो है सिक्योरिटी मांग रहे हैं। आखिर इनको क्यों नहीं मिल पा रही है, क्या वजह था इस प्रकरण को लेकर? क्या कहीं ऐसी राजनीति तो नहीं चल रही है देश के अंदर? तो आइए इस सभी जानकारी के लिए जो है इन डॉक्टरों से जो है इनकी पूरी कहानी क्या है इसको लेकर के जो यहाँ प्रदर्शन पर बैठे हुए डॉक्टर हैं, हम उन्हीं से चल करके मुखाबित होते हैं। और आप लगातार हमारे साथ जनक्रांति न्यूज़ यूपी को देखते रहें, लाइक और शेयर करें, कमेंट करें, अपनी प्रतिक्रिया को जरूर प्रस्तुत करें। जी, मेरा नाम डॉक्टर रमेश पांडे है। मैं सीनियर रेजिडेंट हूँ, चेस्ट फिजिशियन। हमारी मांगे, हम लोग करीब एक सप्ताह से यहाँ पे धरने पे बैठे हैं। जैसा आपको ज्ञात है, आरजीकर मेडिकल कॉलेज में हमारी जो सहपाठी हैं डॉक्टर, उनका बहुत बुरी तरीके से उनके साथ रेप करके उनका मर्डर किया गया और उसकी सुनवाई हो रही है। अभी उसकी जांच हो रही थी। आज सुप्रीम कोर्ट में उसका कुछ डिसीजन आने वाला था, उसके लिए तारीख अगली दे दी गई है और हम लोग धरना अभी भी कंटिन्यू रखे हैं, जारी रखे हैं। हम लोगों की मांग थी कि यहाँ पे कम से कम कुछ सुरक्षा कर्मी तैनात किए जाएं, एक पुलिस चौकी का निर्माण किया जाए। करीब एक सप्ताह होने को है, लेकिन अभी यहाँ देख सकते हैं कहीं पे कोई सुरक्षा मुहैया नहीं कराई गई है और इस तरीके से जो सुरक्षा में चूक होती आ रही है। वहाँ पे मेडिकल कॉलेज में 15 अगस्त से पहले की रात को जो पूरे गुंडे इकट्ठा होकर वहाँ पे एविडेंस मिटाने की कोशिश किए, हजारों की भीड़ इकट्ठा हुई। तो आए दिन यहाँ पे भी ऐसी दिक्कतें आती रहती हैं। कल को कुछ भी यहाँ भी हो सकता है और चेताने के बावजूद भी, ज्ञापन देने के बाद भी, एक हफ्ता हो जाने के बाद अभी तक यहाँ पे कोई सुरक्षा मुहैया नहीं कराई जा सकी है। बड़े मतलब जैसे कि प्रशासन, अस्पताल प्रशासन से आपने इसकी बात रखी है? जी, हमने प्रधानाचार्य महोदय, हमारे जो मुख्य चिकित्सा अधीक्षक हैं, उनके पास ज्ञापन दिया गया है और उनसे हमारी यही मांग है कि कम से कम अभी यहाँ पे कुछ सुरक्षा कर्मी मुहैया कराए जाएं और एक पुलिस चौकी की व्यवस्था यहाँ की जाए, क्योंकि जो भी मरीज के परिजन आते हैं वो भी उस परिस्थिति में आते हैं कि जो मानसिक स्थिति होती है, संतुलन उस समय बिगड़ा होता है, बहुत परेशान रहते हैं और जो डॉक्टर होते हैं उनके ऊपर इतना लोड होता है कि वो भी परेशान हो चुके होते हैं और मिसअंडरस्टैंडिंग में कुछ ना कुछ विवाद खड़ा हो जाता है। तो उस समय के लिए कम से कम वहाँ पे सुरक्षा बल तैनात रहे कि ऐसी घटनाएं ना घटित हों, जिससे जो हमारी स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो सही तरीके से संचालित। मेरा नाम डॉक्टर निहारिका द्विवेदी है। मैं यहाँ पे सीनियर रेजिडेंट की पोस्ट पे हूँ और मैं अपने सभी साथियों का यहाँ पे साथ देने बैठी हुई हूँ। जितने भी जो सीनियर और जूनियर रेजिडेंट्स हैं, जो भी कोलकाता में इंसिडेंट हुआ है उसके लिए हम यहाँ पे विड्रॉल फ्रॉम इलेक्टिव वर्क पे बैठे हुए हैं। क्या सुरक्षा के लिए मांग भी कर रही है? जी बिल्कुल, क्योंकि हम भी उसी हॉस्पिटल्स में वैसे ही हमने भी काम किया है। रात में 2-2, 3-3 बजे हम भी रात में लौट के आते हैं। तो ये जितने भी, और सिर्फ डॉक्टर्स के लिए नहीं, जितने भी हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, चाहे वो नर्सेज हों, चाहे वो एंसिलरी स्टाफ हो, वो सारा का सारा ही असुरक्षित महसूस करेगा इस घटना के बाद। तो ये तो हमें लगता है प्राइमरी रिक्वायरमेंट होनी चाहिए जितनी भी फीमेल ऑफिसर, जितनी भी फीमेल डॉक्टर्स हैं, इवन मेल ऑल्सो, सभी के लिए। क्योंकि डेंगू सीजन आने वाला है और हमने पिछले वर्षों में देखा है कि अस्पताल में ऐसी घटनाएं होती रहती हैं। जितने भी जो मरीज के तीमारदार वगैरह है वो आके तोड़फोड़ करते हैं और आप लोगों ने भी सुना ही होगा, न्यूज़ में अक्सर आता रहता है। तो उसके लिए हॉस्पिटल की सुरक्षा, हॉस्पिटल में काम करने वालों की सुरक्षा सबसे सर्वोपरि होनी चाहिए ताकि हम लोगों की सेवा अच्छे से कर पाए। लेकिन जिस तरह से एक हफ्ते से लगातार देश में आंदोलन चल रहा है, लेकिन प्रशासन या सरकार की जो भी जिसको जिम्मेदारी दी तब तक जो नहीं लग रहा, तो आपको क्या लगता है कि धरने प्रदर्शन? देखिए, जो जुडिशरी प्रोसेस है हम उसको क्वेश्चन नहीं कर सकते। जो काम कर रहे हैं हम सिर्फ होप कर सकते हैं कि जो वो करे वो हमारे फेवर में करें। हाँ, इसका जल्द से जल्द होना चाहिए, इसीलिए हम अब तक बैठे हुए हैं।
कब तक चलेगा ये धरना? जी, जब तक जो भी डिसीजन आना है और लिखित में आश्वासन हमें ना मिल जाए तब तक हम यहाँ पे हैं। कितने लोग इसमें शामिल हैं? समस्त जूनियर, चूंकि ये नया मेडिकल कॉलेज है तो यहाँ पे जूनियर और सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं। एमबीबीएस अभी यहाँ पे नहीं है, सो जूनियर और सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर्स ही हमारे साथ हैं। सब मेरा नाम डॉक्टर राकेश तिवारी है, हम यहाँ रेसिडेंट डॉक्टर हैं। हम जो कोलकाता में विभत्स घटना हुई है हम उसकी निंदा करते हैं और हम यहाँ एक हफ्ते से बैठे हुए हैं अपनी मांगों को लेके। पर यहाँ के जो लोकल प्रशासन है या जो भी न्याय व्यवस्था में जो भी कमियां रही हैं वो दूर करने के लिए हम लोग प्रयासरत सरकार से कह रहे हैं कि वो प्रयास करे। पर अभी भी कोई पॉजिटिव ऐसा रिजल्ट नहीं आया है जो बहुत सेटिस्फैक्ट्री हो। हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी एक फास्ट ट्रैक बनाया जाए और उस लड़की को इंसाफ दिलाया जा सके। और यहाँ लोकल में हमारे यहाँ आए दिन कुछ ना कुछ ऐसी घटनाएं होती रहती हैं जो हॉस्पिटल में अफेयर है, कुछ ना कुछ ईमानदारों से हो जाता है। लेकिन कोशिश यही है कि लोकल प्रशासन को अवगत कराने के बाद भी अभी तक हमारी सुरक्षा व्यवस्था में कोई सुरक्षा मुहैया नहीं कराई गई। अतः हम प्रशासन से मांग करते हैं कि यहाँ एक पुलिस चौकी बनाई जाए जो बहुत लंबे टाइम से पेंडिंग है। इसके लिए बार बार निर्देशित की बताया जा रहा है, निर्देशित करने के बाद भी कोई कार्रवाई उस पर नहीं की गई। तो हम चाहते हैं कि जब तक कोई अप्रिय घटना नहीं हो जाएगी तब तक क्या प्रशासन के कान में आवाज नहीं जाएगी? वो किस बात का वेट कर रहे हैं? यहाँ एक पुलिस चौकी की व्यवस्था की जाए। कुछ कर्मी तो यहाँ बैठते थे, नहीं, पहले वहाँ बैठा करते थे पर चुनाव के मद्देनजर उनको हटा दिया गया, तब से ये सारी सुविधाएं बंद हो गई। दोबारा यहाँ कोई नहीं बैठता है अब। और हम 17 तारीख को निकाली गई रैली में भी जो प्रधानमंत्री जी को संबोधित किया गया था उसमें हमने अपनी मांग दी थी, लेकिन 3 दिन हो जाने के बाद भी अभी तक भी प्रशासन ने उस पर कोई कार्रवाई नहीं की। तो हम पुनः उनको अवगत कराना चाहते हैं कि हमारी सुरक्षा पर ध्यान दिया जाए और किसी बड़ी अनहोनी से बचने के लिए पहले से तैयारी की जाए।